जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि RCFL मैनेजमेंट ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी के इस फॉर्म को भरना है, जो कि आपका अलग अलग डिसिप्लिन के लिए निकाला है। यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी की आपकी वैकेंसी केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इन सभी डिसिप्लिन में निकाली गई है। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरना होगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे, जो कि ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि टोटल आपके 158 पोस्ट निकाले हैं। एंड इसमें गाइज आप लोग फॉर्म 8 जून 2024 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, SC ST, विकलांग, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। कौन सी पोस्ट के लिए यानी कि किस डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी है, उसकी पूरी जानकारी इस टेबल में दी गई है। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी आप यहां से चेक करिए। और साथ ही साथ आपको जानने को मिलेगा कि कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ये सभी जानकारी आप यहां से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का, तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने वेबसाइट आएगी और यहां पर आने के बाद आप क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। ईमेल आईडी में आप @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो लिखिएगा। और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि किस डोमेन पर है। जैसे कि अगर आपकी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो आप gmail.com सेलेक्ट कर लीजिए। और @ से पहले का आप यहाँ पर ऑलरेडी डाल ही चुके हैं। अब आपको पूरी ईमेल आईडी डालनी है और ये सिक्योरिटी कोड डालना है। और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो राशन है वो हो चुका है और आपको राशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले पर दी गई है। साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। उसकी जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ पर इस PDF के अंदर देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो फोटो अपलोड करेंगे तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फोटो को अपलोड किया हूँ। आपको आपका रियल फोटो अपलोड करना है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो ये टिक है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे कि हाँ मेरा फोटो वैलिड है। एंड फिर आपको आपका साइन सिलेक्ट करना है। साइन का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल आएगी, इसके ऊपर टिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जो कि है बेसिक डिटेल। तो पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आप इनमें से कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं। एक बार फिर से डिसिप्लिन पर लेकर के चलता हूँ, आप देख लीजिए कि कौन से डिसिप्लिन के अंदर कितनी वैकेंसी है। तो सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही सेलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल अगर है तो आप अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी, SC ST, EWS इनमें जो भी है आपकी वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो बाकी के ऑप्शन है ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है। और अगर आप विकलांग नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। एक और सवाल आता है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बेसिकली ये भी एक विकलांगता की कैटेगरी के अंदर ही सवाल आता है, जिसमें कि ये पूछा जाता है कि क्या आपको इस एक्ट के तहत लिखने में प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए या तो आप यहाँ पर इसके ऊपर यस करते हैं, नहीं तो अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप नो कर दीजिए। फिर आता है कि क्या आप एक फैमिली मेम्बर है, चाइल्ड है उस फैमिली के जो कि 1984 दंगे में मारी गई थी या फिर प्रभावित थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपका रिलीजन क्या है, तो आप आपका रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फिर गाइज आपको बताना कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग ECOs और SSCOs, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। सेंटर ऑफ एग्जाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं इनमें से आपका एग्जाम सेंटर। और फिर आपको यहाँ पर आपकी DOB बतानी है, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और फिर इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आपको बताना है आपका जेंडर और फिर बताना है कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप टिक कर दीजिए। फादर नेम डालिए, आपका मदर नेम डालिए। इसके बाद आपको एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल देना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको तीनों लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है और फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा और आपकी जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड भी डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आती है बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल देनी है जिसमें कि आप अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है वो लिखेंगे, बैंक एंड ब्रांच नेम डालेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर, उसको नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, आपका एफएससी कोड डालेंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिलेगा और जो MICR नंबर है ये भी आपको पासबुक के ऊपर ही मिलेगा। पैन नंबर डालिएगा और सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन में बताइए कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप बताएंगे कि डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो पहले डेट फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। आपकी परसेंटेज जो मार्क्स क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी क्वालिफिकेशन 1 जून 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, पास क्लास, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनके 45 से 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड और उसके नीचे के फिर पास क्लास में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके डिग्री का नाम और बाकी की जानकारी दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट को ही रहने दीजिए। अगर आपके पास PhD है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। फिर पूछेगी कि आपके पास रेगुलर एंड फुल टाइम डबल इंटीग्रेटेड अलाइड डिग्रीज है, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको डिग्री का नाम, अगर नहीं है आपके पास तो आप नो करेंगे। क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोजीशन रिसेंटली, क्या आपने रिसेंटली किसी अन्य पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट्स और जनरल शिफ्ट एज पर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जनरल शिफ्ट और जो आपका शिफ्ट्स का वर्क है उसमें दोनों में काम करना होगा। तो आप इसमें अगर सहमति दे रहे हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद में हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, कि आप किसी कोर्ट के द्वारा किसी केस में दोषी ठहराए गए हो, कोई आपके ऊपर केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद हैव यू एवर फेस्ड एक्सट्रेडिशन डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, क्या आप गवर्नमेंट के अंदर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है इनमें से किसी भी फील्ड में, डिपार्टमेंट में जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी देंगे जिसमें कि आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर कंपनी का नाम देना होगा, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रहकर के काम किया है, और फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर वो डेट मंथ ईयर देनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आपको डेट देनी है जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज आप यहाँ पर बताएंगे और रीजन आप यहाँ पर बता देंगे कि क्यों आपने जॉब छोड़ी। उसके बाद लैंग्वेज नोन में आपको बताना कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिएगा और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से बता दीजिएगा। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको आती है तो आप लिखिए और उसका स्टेटस भी यहाँ पर बता दीजिए एंड उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी वो चेक कीजिए एंड उसके बाद में यहाँ पर टिक कीजिए और फिर कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपके थंब इंप्रेशन की फाइल आएगी, इसको वेरीफाई करके ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, इसमें क्या लिखना है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग मिलेगी। इसमें यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम लिख देना है और बाकी लाइन ऐसे ही लिखनी है कोरे कागज के ऊपर और फिर उसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आएगी, इसको ओके कर दीजिए एंड फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब गाइज यहाँ पर जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से भर रही है उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा, पहले उनको फीस जमा करनी होगी तब जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए यहाँ पर इनके सामने प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है अभी तो आप PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।